आत्म के अहित विषय कषाय। बड़ी प्रसन्नता आ जाती है जब ये हम लाइन बोलते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। बहुत अच्छा है क्योंकि सारभूत लाइन है ये, इसमें सब कुछ समाहित है। क्योंकि आत्म का हित करना चाहते हो तो और विषय और कषाय से अगर हम परे हो गए, छूट गए, तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन में ये पंक्ति उतर जाए। विषय कषाय पर चर्चा चलते हुए लोभ पर कल 29वां व्याख्यान हुआ था हमारा। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि डगमगाते पांव कमजोर तन की निशानी है और प्रलोभन के प्रति लगाव हमारे कमजोर मन की निशानी है। अगर हम इनको मतलब अपने इस तन को और मन को अगर स्थिर कर लेंगे तो उसके लिए बोला था कि पाँव को लड़खड़ाने से रोकना है, पाँव को लड़खड़ाने से रोकना है तो शरीर को सुदृढ़ बना लो, मजबूत बना लो, बलवान बना लो। और प्रलोभन के समक्ष झुकना नहीं है तो मन को सात्विक बना लो, तो सब कुछ कल्याण हो जाएगा। मुझे तुमसे यही कहना, उसमें स्पष्ट यही बात थी कि जीवन की इस एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी एक माँ बेटे की। उस कहानी का सार यही था कि जीवन की मोमबत्ती को प्रलोभन रूपी पवन से बचा कर रखोगे, तो उससे नियंत्रित रखोगे, तो निश्चित आपका जीवन उजाले में रहेगा, प्रकाश में रहेगा, अंधकार में नहीं रहेगा। और कल की बहुत विशेष चिंतन, कल का जो था बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अगर वो जीवन में आपने उतार ली होगी तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ जाओगे आप। एक ना एक चीज़ कुछ ना कुछ तो हम दे ही देते हैं प्रवचन में। कल की बहुत महत्वपूर्ण बात थी, मन को जो भी अच्छा नहीं लगता है उसका नाम यदि रोग है, मन को जो भी अच्छा नहीं लगता यदि उसका नाम रोग है, तो मन को जो अच्छा लगता है उसका नाम दोष है। और मैंने बताया भी था कि शरीर को मतलब जो रोग आदि है वह क्या लगते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन दोष जो है बहुत सारे अच्छे लगते हैं। हमें रोग और दोष को, अब मान लीजिए शरीर को रोग और मन को अच्छा नहीं लगता तो हमने मान लिया, हम मन की शरण में चले गए। लेकिन अब जब दोष आए तो आप किसकी शरण में चल जाना, अपनी आत्मा की शरण में चल जाना। वो आत्मा आपको सचेत करेगी कि नहीं, तुम्हें ये गलत कार्य नहीं करना है। बहुत अच्छी बात। अब अपन और आगे बढ़ते हैं, इसी विषय को आगे लेते हैं। सब लोगों की भावना है, महाराज जी हमें धनवान बनना है, हमें पैसे वाला बनना है, हमें करोड़पति बनना है, पैसा ही सब कुछ है, कोई तो उपाय बताओ जिससे हम धनवान बन सकते हैं। ठीक है, बताते हैं। 2 उपाय बता रहे हैं आपको, पैसा वाला बनना है आपको। अब कौन सा स्वीकार करो ये तो आपके ऊपर है। 2 उपाय आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला उपाय है धनवान बनने का कि कमाई बढ़ाते ही रहो, कमाई जीवन में बढ़ाते ही रहो, दिन रात कमाने में लगे रहो, बस किसी की कोई परवाह नहीं, न धर्म की, न घर की, न किसी की कोई परवाह नहीं, बस कमाना है, कमाना कमाना कमाना, लक्ष्य एक है, पैसा। इससे ये एक तरीका है जिससे आप धनवान बन सकते हो, जिससे आप पैसे वाला बन सकते हो। और दूसरा तरीका है धनवान बनने का, क्या है दूसरा धनवान बने रहने का? एक दूसरा तरीका है अपने खर्च घटाते रहो, अपने खर्च। दूसरा रास्ता क्या, उसमें घटाते रहना है। 2 तरीके दे दिए कि आप पैसे के पीछे पड़ जाओ, रात दिन बहुत जुनून हो आपको पैसे कमाने का, किसी भी तरीके से आप पैसा कमाओ, ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, अपने खर्चों को कम करते जाओ। बिल्कुल, अगर लगता है 100 रुपये में काम चलता है आपका तो 80 करो, 70 करो, 60 करो, एक उदाहरण के तौर पर। और दूसरा तरीका यह है करना, क्या करना, खर्चे को कम करना। इतना ही कहूँगा कि कमाई बढ़ाते रहकर धनवान बन जाने का रास्ता तो कैसा है, शमशान की ओर जाकर ही समाप्त होगा, शमशान की ओर। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि कमाई बढ़ाते रहें, उसका सीधा अर्थ ये असंतुष्ट बने रहना। अब जब आप असंतुष्ट बने रहोगे तो मरते दम तक भी आप असंतुष्ट ही रहोगे, बन नहीं पाओगे आप धनवान, पहुंच नहीं पाओगे करोड़पति, अरबपति, फिर खरबपति। वो असंतुष्टता बनी रहेगी। अब जब वो असंतुष्टता बनी रहेगी तो आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना है। पहुंच भी पाओगे तो फिर और ऊंचे पहुंचने की एक ललक रहेगी, वो असंतुष्टता बनी रहेगी। मतलब ये जो जीवन है ये मर्यादित है। कितने साल जियोगे आप, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ये जीवन आपका मर्यादित है। लेकिन लोग अमर्यादित है। छोटी सी मान लो जो स्केल है, उस स्केल से इस विराट आसमान को आप नाप सकते हो क्या?
3 काल में नहीं नाप सकते। कितने कितने फीट की स्केल लोगे, छोटी से बड़ी भी कर ली आपने, तब भी इस विराट आकाश प्रदेश को शायद आप नहीं नाप पाओगे। उसी प्रकार ये सीमित जीवन है आपका। 50 साल 60 साल खूब हो गया, 70 साल खूब प्राणायाम लगा लिया आपने, तो 80-90 साल जी लेना। अब नहीं बचे 100-102 साल जी पाओ आप। अब खूब इतने सीमित जीवन में अब आप किससे, आप बिना तल के उस लोभ के घड़े को भरना जा रहे हो, नहीं भर पाओगे। जो बिना तल का है, इसमें कितना ही डालो परंतु वो चला जाएगा। ऐसे लोभ की पूर्ति आप कर ही नहीं पाओगे। तुम अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, मान लो बहुत अच्छे बुद्धिमान हो ना, कमाई बढ़ाते जाओ, सफल भी बन जाना, पर ध्यान रखना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आना है। बल्कि बुद्धिमत्ता तो ये है, समझदारी तो ये है, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो बजाय कमाई बढ़ाने की जगह जो मिल रहा है उसमें से बचाते चले जाना, बचाना भी एक समीचीन, उसका सदुपयोग करते चले जाना, तो निश्चित तुम्हारी वो कमाई बढ़ती जाएगी और सच्चे अर्थ में तुम धनवान कहलाओगे। क्योंकि रखा हुआ कोई काम का नहीं है, लेकिन जो रखा है उसका उपयोग करने वाला वो धनवान होता है? आपके पास है तो, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो किस काम के धनवान? लक्ष्मी होते हुए भी आपकी नहीं है, आप लक्ष्मी के हो, धनवान आप नहीं हो। धनवान तो वो है जो धन का उपयोग कर रहा है, वो धनवान है। उसकी बात अभी आगे करूंगा मैं, वो धनवान है। पर अब आप तो क्या है, आप पीछे पड़े हो। अगर आप इस कमाई को अगर आप लगोगे तो ध्यान रखना, आपके जीवन में 2 चीजें प्रवेश करेगी, निश्चित प्रवेश करेगी। एक है क्लेश, संक्लेश। जीवन पूरा क्लेश संक्लेश में व्यतीत हो जाएगा। भागते जाओ आप उस धन के पीछे, आपके पास संक्लेश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। संक्लेश के उस गर्त में आप जाकर गिर जाओगे, पर संतुष्टि कभी नहीं होगी, आत्म संतुष्टि कभी नहीं होगी। लोभी की एक अन्य और आपके सामने भयंकरता आपके सामने रखता हूं, और है वो वास्तविकता है। एक और लोभी की दृष्टि होती अधिक पर होती है, और अधिक और अधिक, और दूसरी ओर संग्रह पर उसकी पकड़ गजब की होती है। जो व्यक्ति अधिक अधिक की चाह रखता है ना, वो क्या करता है, उसका संग्रह पर भी एक गजब का झुकाव होता है, लगाव होता है। वो जो अधिक अधिक चाहेगा वो निश्चित तौर से संग्रह को भी अपने पास रखने की भावना रखता है कि बस अब मैं इसका संग्रह कर लूँ। संग्रह मतलब क्या, अधिक की लालसा उसे सतत अशांत बनाएगी। क्योंकि जो अधिक अधिक चाह रहा है मतलब शांत है ही नहीं, वो उसकी इच्छा ही पूरी नहीं हो रही, वो अशांत है। अधिक की चाह अशांत को जन्म देगी, अशांति को जन्म देगी, और संग्रह की वृत्ति सतत भयभीत पने को जन्म देगी। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं आपसे मैं। अधिक की लालसा उसे सतत अशांत बनाती जाएगी, वो कभी शांति महसूस नहीं कर पाएगा, और संग्रह की वृत्ति उसे सतत भयभीत बनाएगी। वो भयभीत बनता चला जाएगा। जितना पैसा उतना भय, जितना धन उतना भय, उतना टेंशन उतना विकल्प। ये ध्यान रखना, बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहा हूं। अशांत और भयभीत चित्त में सुख कहाँ होगा? होगा क्या? नहीं होगा। जो अशांत है, जो भयभीत चित्त वाला है, उसको सुख नहीं होगा, उसको आनंद नहीं होगा, उसको जीवन में मस्ती का वो आनंद का वो अनुभव कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। अपने जीवन को आनंदित रखना है तो इन 2 चीज़ों से हमें बच के रखना पड़ेगा। अधिक की ओर हमारा मन ना हो और संग्रह की ओर हमारी रुचि ना हो, तो हम और आगे बढ़ जाएंगे। पर हमारा मन तो संग्रह में लगा हुआ है, रखने में लगा हुआ है। बचा कर रखें, क्या पता किसके लिए रखोगे वो बचा कर। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने गटर का वो पानी तो देखा है ना, वो गंदा होता है, उसका पानी बदबूदार होता है, दुर्गंध युक्त होता है। परंतु वही पानी जब बहता है और बहने के बाद वो नदी में जा मिलता है, और नदी से चलता 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 जब वो सागरमय बन जाता है, वो अशुद्ध पानी भी क्या होता है? पवित्र मंगलमय बन जाता है। पर वो जो लोभी है ना, वो लोभी का धन, वो धन की गति अवरुद्ध होती है, उसने संग्रह करके रखा है, और संग्रह वृत्ति के कारण वो जो उसका धन है वो बाहर नहीं निकलता है, और वो जब बाहर नहीं निकलता है तो वहीं पड़ा रहता है, और उसका पैसा वहीं बैंक में लाकर में पड़ा सड़ रहा है, उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। और वास्तविकता यह है कि धन का मूल्य उसकी गति में है। धन का मूल्य वो जब चलता फिरता तब है, उसकी क्रय शक्ति में ही उस धन की महत्ता है, रखने में नहीं है। एक जगह रखा पैसा कोई नहीं। परंतु यदि धन एक जगह स्थिर हो जाए तो क्या होगा? एक जगह स्थिर हो जाए तो क्या होगा? कोई मूल्य है उसका? कोई मूल्य नहीं है। कहीं से लेके कहीं भी
तक भी उसकी सदुपयोगिता नहीं है। जब सदुपयोगिता नहीं तो वो धन नहीं है, वो क्या है? वो धन नहीं है, वो तो कागज के टुकड़े हैं। जब उपयोगी नहीं है तो वो तो धन नहीं, वो तो कागज के टुकड़े। क्योंकि क्रय शक्ति का अनुमान उसी से होता है। अगर आपने उसको लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है। एक लोभी होता है और एक होता है विलासी। विलासी और लोभी, ये महत्वपूर्ण अंतर है बहुत दोनों में। हालांकि विलासी की प्रशंसा करने योग्य नहीं है, करना नहीं चाहिए, लेकिन परंतु फिर भी उस लोभी से वो विलासी बहुत अच्छा है। उस लोभी से वो विलासी बहुत अच्छा है। कम से कम वो अपनी भले विषयों के प्रति आसक्त होकर वो उस धन का सदुपयोग तो करता है। हजारों लाखों जब ऐसा लगता है खर्चा करना है तो तैयार होता है, इंद्रियों के इस विषयों में देखता नहीं आगे पीछे, और लाखों करोड़ों बर्बाद कर देता है। कर रहा है, लेकिन उस लोभी से अच्छा है, कम से कम वो बर्बाद कर कर उसका कुछ तो उपयोग कर रहा है, कुछ तो सदुपयोग कर रहा है, कुछ तो अपना उसका लाभ उठा रहा है। उस लोभी से तो बहुत अच्छा है वो। कई गुना, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ विषयों के प्रति जो आ सकते हैं और जो बर्बाद कर रहे हैं, पर उससे अच्छा बता रहा हूँ, उस लोभी से उसको अच्छा बता रहा हूँ। उल्टी बात बोल रहा हूँ। उल्टी बात बोलने का कारण भी ये ध्यान रखना, एक लोभी खड़ा है और एक विषयों के प्रति आसक्ति वाला व्यक्तित्व खड़ा है जो हजारों लाखों बर्बाद कर रहा है। अगर कोई साधु पुरुष समझाने जाएगा, बताने जाएगा, मार्गदर्शन देने जाएगा, उसका भला बुरा बताएगा, तो ध्यान रखना वो जो विषयों के प्रति आसक्ति जिसकी होती है, जो हजारों लाखों बर्बाद कर रहा है, वो बहुत जल्दी समझ जाएगा, वो सुधर जाएगा, वो मान जाएगा, क्योंकि उसे पैसों से लोभ नहीं है। तो वो गुरु की बात मान जाएगा, और वो मानने के बाद उस पैसे का दुरुपयोग की जगह सदुपयोग एक बार कर सकता है। चांस है उस विषय लोलुप की, चांस है सुधरने के। लेकिन जो लोभी होता है ना, उसके चांस ही नहीं है सुधरने के, उसकी तो इच्छा ही नहीं है देने की, उसकी तो इच्छा ही नहीं है उड़ाने की। वो उड़ाऊपन, वो उदारता में बदल सकता है कौन? वो विषय लोलुपी। लेकिन जो कुमार्ग में जाने के लिए उसका धन सन्मार्ग में लग जाएगा, किसका? उस विषय लोलुपी। इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए मैं लोभी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कंजूस की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उस विषयासक्त पुरुष का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। यदि कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा तो निश्चित तौर से वो अपने धन का सदुपयोग का, परंतु लोभी तो वो क्या है? वो कुछ भी नहीं, शक ही नहीं, एक पैसा भी वो सन्मार्ग में जाने नहीं देगा। और कुमार्ग में जाने वाला तो हमेशा आपके लिए देने, और यहाँ तक कि ध्यान रखना, मैंने ऐसा भी देखा है, जो विषय लोलुपी होते हैं, जो विषयों के प्रति आसक्त होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि विषयों के प्रति आसक्ति में खर्चा करते हैं। जब आन और बान की बात होती है तो धर्म के लिए, समाज के लिए, सबके लिए भी खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें धन से कोई इतना लोभ नहीं है, उन्हें धन से कोई इतना वास्ता नहीं है। और ध्यान रखना, वो जो लोभी है, वो लोभी क्या करेगा? उस पैसे को उसने इकट्ठा किया, अब इकट्ठा करते जा रहा है, इकट्ठा करते जा रहा है। अब इकट्ठा करने के बाद एक बहुत बड़ा रोग लग जाता है उसको, वो है आसक्ति का। काय का? आसक्ति का रोग। अब वो आसक्ति उसकी पोषित होती जाती है। अब उस आसक्ति के पाप से उसका यह लोक भी गया और परलोक भी गया, ना यहाँ सुख पर प्राप्त है, ना अगला जन्म उसको सुख में होता। मतलब यहाँ भी दुख प्राप्त कर रहा है और आने वाले समय में भी वह दुख को ही प्राप्त करता ही जाएगा। कहते हैं कि करोड़ों की संपदा वाला एक बहुत बड़ा एक हैदराबाद का निजाम हुआ था। हैदराबाद के निजाम थे जिनकी करोड़ों की संपदा थी, पूरा यश था उसके पास, सब कुछ था, लेकिन ये जो लोभ किसको नहीं छोड़ता। वो जो लोभ है उसे सवार था। जब मेहमान आते थे और मेहमान आने के बाद जब वहाँ पर सिगरेट आदि पीते थे तो जो बचे हुए टुकड़े रहते थे उन टुकड़ों का ठूट पीता था वो। सोचो कितना, इतना बड़ा करोड़पति व्यक्ति, पूरा निजाम, पूरा हैदराबाद का सब कुछ करता धरता, वो इतना कंजूस कि जो लोग मिलने जुलने आने जो रहते थे, वो जो सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, जो पीते थे, उनके बचे टुकड़ों से फिर वो उसको क्या वो लगाना बोलते, जो भी लगाना बोलते वो करता था। ये है वास्तविकता। मतलब कंजूसी की भी एक हद है, कंजूसी की भी एक हद है। और उसके बाद जिंदगी भर इसी प्रकार कंजूसी करते 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 मर गया, और बाद में पूरा उसका धन अंग्रेजों ने हड़प लिया। क्या किया? पूरा वो जिंदगी भर उस धन को अबेर तरह, 1 रुपया ना खाया ना खाने दिया, और अंत में क्या स्थिति बन गई? वो धन पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा चला गया, समाप्त हो गया, अंग्रेजों के पास चला गया। ये वास्तविकता है। लोभी का धन कैसा होता है पता है आपको? बहुत अच्छी बात,
लोभी का धन कैसा होता है वो आपको मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी बात रखता हूँ। लोभी का जो धन होता है ना, वो होता है, वो जो जंगल होता है, वन वन देखे, जंगल देखे, जंगल में रहने वाले तालाब के समान होता है। लोभी का जो धन होता है ना, वो उस जंगल में रहने वाले तालाब के समान होता है। क्यों? बहुत कम उस पानी को कोई यूज कर पाता है, और बाकी बचा उस पानी का क्या होगा, या तो वो सूख जाएगा या सड़ जाएगा, या तो वो जल सूख जाएगा या सड़ जाएगा। इसी प्रकार ये जो लोभी का धन है ना, बहुत कम वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर पाता है, और वो क्या होगा, उसका धन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह आप समझ लेना, उस वन वाले उस उदाहरण को बहुत अच्छा लगा मुझे ये उदाहरण। हाँ, वास्तविकता तो जंगल में कौन पीने जाएगा, 2, 5, 10, 20, 50 जितने वहाँ के जंगल के प्राणी हैं वही पी पाएंगे उस तालाब के पानी को, बाकी लोग तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन वही अगर तालाब यहाँ पर गांव में होता, शहर में होता, तो शायद हजारों लाखों लोग उस तालाब का लाभ लेते। ऐसी प्रकार से वो धन है, वो धन कैसा है, लोभी का इसी तरह से है, उस वन के तालाब की तरह है। वो जो वन का तालाब क्या हो रहा है, या तो सूखेगा या सड़ेगा, उसके अलावा कोई उसकी गति नहीं है। ऐसी लोभी के धन की गति है, वो क्या है, या तो वो समाप्त हो जाएगा या सड़ जाएगा उसका धन, कोई भी उसका रखवाला नहीं है। उसका रखवाला तो बाद में क्या होगा, या तो सरकार उसकी रखवाली होगी, या बाद में वो खुद आएगा और उस पर फंड मानकर बैठेगा, या तो वो खुद आएगा और बाद में उस पर फंड आकर बैठेगा। अब समझे क्या हुआ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पड़ा रहता है जो है, मतलब किसमें सुख है, तो सुख बताया है काय में सुख है, सुख है खर्चा करने में, सुख है उसका उपयोग करने में, सड़ाने में सुख नहीं है, पानी की तरह बर्बाद करने में सुख नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप विलासी जैसे बनो, मैं नहीं चाहता कि आप लोभी जैसे बनो, लेकिन क्या करूं, आपको समझाने के लिए ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि आप भले विलासी बन जाओ, विलासी बनने के बाद आप धन करो, लेकिन इस धन का सदुपयोग करो। एक और मैं तो चाहता हूं आप संतोषी बनो। क्या बनो? संतोषी अगर बनोगे तो निश्चित तौर से आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। वो विलासी की भी आवश्यकता नहीं है, वो लोभी की भी आवश्यकता नहीं, आप संतोषी बन जाओ। संतोष जिसके जीवन में आ जाता है तो उसका जीवन बहुत आगे बढ़ जाता है। एक और विशेष, संपत्ति की अल्पता के कारण, संपत्ति की अल्पता के कारण जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती है, कदाचित बहुत कष्ट भी आते हैं, परंतु आपको ऐसा कष्ट आगमन बहुत होता तो है, परंतु अगर आप उस कष्ट और कठिनाई के चक्कर में, बहुत के चक्कर में और बहुत अधिक के चक्कर में जाओगे तो ध्यान रखना सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, मानसिक संताप। क्या मिलेगा? मानसिक संताप के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वही आपको भेंट मिलेगी, मानसिक संताप। 52 हो गए हैं, है अभी समय अपने पास। एक और उदाहरण से अपनी बात को लेता हूँ, होता है तो पूरा करूँगा, नहीं तो कल करेंगे अपन। कपड़े का जो व्यापारी होता है, कपड़े का जो व्यापारी होता है, उस कपड़े के व्यापारी क्या, आपने देखा हो कि मीटर पट्टी रखी रहती है, देखा है ना, लखपति जी क्या होगी मीटर पट्टी है, हाँ, तो मीटर पट्टी पिंटू भैया क्या भी होगी, कपड़े काम करते हैं ना पिंटू भैया, मीटर पट्टी होती है। तो मीटर पट्टी से क्या होता है, वो कपड़ा नापता है, देखा होगा ना, आपके बीच का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ मैं। तो वो मीटर पट्टी से वो कपड़ा नापा जाता है, नापते हैं ना, वो कपड़ा नापा जाता है, वो तुमने देखी होगी, निश्चित तौर से सभी ने देखी होगी। वो लंबी कितनी होती है? ज़्यादा नहीं महाराज जी, ज़्यादा से ज़्यादा वो होगी 1.5-2 हाथ की, है ना। 1 मीटर मतलब 2 हाथ की होगी, मात्र 1 मीटर, उससे 1 मीटर ज़्यादा नहीं होती। 1 मीटर कपड़ा उससे नाप दिया जाता है, और शायद हजारों मीटर कपड़ा उससे नापा गया होगा, हजारों मीटर कपड़ा। शायद लखपति जी ने, पिंटू भैया ने और जो भी कपड़े वाले बैठे हैं यहाँ, उन लोगों ने हजारों मीटर कपड़ा उस मीटर से नाप दिया होगा, नापा भी होगा। जिससे वो कपड़ा खरीदा, उसके नाप दिया, उस मीटर ने समाप्त हो गया, ठीक है। और जिसने वो कपड़ा खरीदा, वो उसके शरीर पर भी वो पहना, और शायद वो चीथड़ों के रूप में बदल गया। जिसने कपड़ा खरीदा और उसको खरीदने के बाद पहना, और पहनने के बाद वो भी चीथड़ों के रूप में बदल गया। पर कपड़ा नाप चुकी हो मीटर की पट्टी, वो तो आप उस दुकानदार से क्या कह रही है, वो कह रही है, मानो कि व्यापारी से वो कह रही है कि मैंने लाखों मीटर कपड़ा यहाँ से रवाना कर दिया है, लाखों मीटर कपड़ा मैंने यहाँ से रवाना कर दिया, तुम और तुम्हारे बेटे और भी परलोक चले जाएंगे, तब भी मैं नापती ही रहूंगी, मैं नापती ही रहूंगी, मैं नापती ही रहूंगी। उसके बाद भी मेरा ये जो नापने का स्वभाव है वो समाप्त नहीं होने वाला है। ऐसे ही आप लोग भी कितना ही लेते जाओ, कितना ही लेते जाओ, जैसे मीटर संतुष्ट नहीं हो रहा है, वैसे आपका मन कभी
संतुष्ट नहीं होगा। आपकी प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी। लोभ है मीटर जैसा, लोभ है मीटर जैसा, और इस संसार में समस्त पदार्थ हैं कपड़े जैसे। समस्त पदार्थ क्या? कपड़े जैसे। अब कपड़े जैसे उस मीटर को देते जा रहे हैं, ऐसे ही मन को आप खूब सामग्री देते जाओ देते जाओ देते जाओ, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। बताओ संतुष्ट हुआ है? जो खाया, खाने के बाद पुनः मन मांगने लगा, उसकी वृत्ति खाने की समाप्त हुई? नहीं हुई। आज तक बहुत सारे कपड़े पहने, उसके बाद भी कपड़े की वो वृत्ति समाप्त हुई? नहीं हुई। बहुत सारी संपत्ति खरीद ली, खूब खरीदते जा रहे हैं, फिर भी उसके बाद वो सब एकत्र करने के बाद उसकी वृत्ति समाप्त हो रही? बिल्कुल समाप्त नहीं हो रही। बहुत सारे सम्मान मिले आपको, बहुत आपकी तारीफ हुई, प्रशंसा हुई, उसके बाद भी उन सब सम्मानों से, उन मिलने के बाद भी क्या आपकी भूख समाप्त हुई? बिल्कुल नहीं। अर्थात सारभूत में हम ये कह सकते हैं कि तृप्त करने के लिए भले दुनिया भर की सामग्री इकट्ठा कर लो, उसके बाद भी बहुत बहुत बड़ा मकान बना लो, बंगला बना लो, बंगले में खूब अच्छा फर्नीचर बना लो, खूब सब कुछ सजा लो, उसके बाद भी बहुत से लोग देखने आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और क्या सार है? परंतु आपके पास वो डकार आती ना भोजन करने के बाद, वो तृप्ति की डकार कभी नहीं आएगी। भोजन करने के बाद डकार आती ना, हाँ भैया अब भर गया पेट, अब नहीं चाहिए, बस बस बस, वहाँ रुकते हो ना। कभी तृप्ति की डकार किसी भी इंसान को ना आई है और ना आएगी। लिख लेना, तृप्ति की डकार ना कभी आई है और ना आएगी। और वो धन्य हैं जिनके जीवन में तृप्ति की डकार आती है। वो कहते नहीं बस नहीं चाहिए, वो तो महान है। वो तो इस समझ लीजिए, अगर आप लोगों के बीच में ऐसे व्यक्तित्व हों जिनको तृप्ति की डकार आती हो, तो मैं कहूँगा कि हाँ भैया वो सच्चा धर्मात्मा है। निश्चित तौर से आने वाले समय में उसका कल्याण होता है। लेकिन ध्यान रखना, मन क्या कहता है पता है? मन तो कहता है ये क्लेवर बदल कर तुम जहाँ जाओगे ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो तृप्ति की डकार बोलती है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इस पर्याय को छोड़ भी दोगे और हम दूसरे कलेवर में जब उत्पन्न होंगे तब भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगे। ये मन की कहनी है। हाँ, मन क्या तृप्ति आश्वासन जरूर देती है, हाँ हाँ ठीक ठीक अब नहीं अब नहीं, परंतु फिर अतृप्ति की ओर वो खड़ा हो जाता है। वो मन जो है ना, वो तृप्ति का आश्वासन जरूर देता है, हाँ हाँ बस बस अब नहीं, पर फिर उसके बाद फिर खड़ा हो जाता है। वो थोड़ी देर होती नहीं है कि खड़ा हो जाता है। वो कहता है ना, क्या कहता है वो हमेशा कहता है उसके जीवन में पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब समझते हो ना, पूर्ण विराम पर वो करता तो है प्रयास, पूर्ण विराम पर सदैव नहीं। फिर वो क्या अल्प विराम करके खड़ा हो जाता है। अल्प विराम मतलब क्या होता है? उसके जीवन में पूर्ण विराम नहीं है। क्या है? अल्प विराम। आपके मन के पास पूर्ण विराम नहीं है, लिख के रख लेना। क्या नहीं है? बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत सच्ची और अच्छी बात बोल रहा हूँ, आपके बीच की और आपकी बीच। क्या? आपके मन के पास पूर्ण विराम नहीं है। क्या है? अल्प विराम। आपका मन किसका मालिक है? अल्प विराम का मालिक है। बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं। काय का मालिक है वो? अल्प विराम का। आपके जीवन में पूर्ण विराम नहीं है, आपके जीवन में अल्प विराम है। आपके जीवन में जिस दिन पूर्ण विराम लग गया उस दिन आपका जीवन, मैंने कहा ना, वो धर्मज्ञ बन जाओगे आप, धर्मात्मा बन जाओगे आप। पर बनोगे कब? जब आपके जीवन में पूर्ण विराम लगेगा। आपकी इच्छाओं पर जब पूर्ण विराम लग जाएगा तो आपका जीवन बहुत ऊपर उठ जाएगा। मन हमेशा समझता है कि सफलता के चांद पर तुम्हारे हाथ आ गया, पर नहीं। आप ये मान के चलना, आपको जहाँ जहाँ सफलता मिल रही है वहाँ निष्फलता के अलावा कुछ नहीं है। आप सफल नहीं हो रहे हो, बल्कि निष्फलता की ओर आपके कदम बढ़ते जा रहे हैं। निष्फलता ही निष्फलता आपको मिल रही है। और मन कहता जरूर है कि मैं ये सब जितना दिख रहा है सबकी दृष्टि में, सबके लिए आपको लगता होगा कि ये सब देख रहे हैं वो बहुत संतुष्ट है। दूसरी बाहरी दृष्टि से सब संतुष्ट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर मन आपके साथ धोखा देता है। वो संतुष्ट बाहरी लोगों को करता है, लेकिन अंदर से अंदर वो अतृप्ति की आग को और प्रकट करते चला और प्रकट करते चल जा रहा है। इसलिए अभी भी मौका है, समझ जाओ। मन तमाम इच्छाओं को तृप्त करने के लिए जिंदगी भर मत दौड़ो। ये दौड़ते ही दौड़ते थक जाओगे, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। वो मीटर की पट्टी का वो उदाहरण याद रखना। वो जो मीटर की पट्टी है वो क्या है? कितना ही नापते चले जाना, आप नहीं, आपके बाद आपका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, कितने ही बेटे नापते लेंगे, पर वो मीटर की पट्टी कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे आप। ऐसे ही आपके मन को मीटर की पट्टी मानना, वो कभी संतुष्ट ना हुआ है ना होगा। आपके लोभ की प्रवृत्ति पे आपको उपेक्षा भाव रखोगे तभी आप संतुष्ट हो पाओगे, तभी आपका जीवन सार्थक हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आज
की जो विशेष बात है, उन विशेष बातों में क्या कहा हमने, आप ध्यान रखना क्या क्या कहा है। मैंने बहुत सारी बातें करी है, उसमें सबसे पहले यही कहा है कि संग्रह पर जिसकी मतलब क्या बोला था, एक और उसकी दृष्टि अधिक पर होती है और दूसरी ओर संग्रह पर उसकी प्रकड़ की गजब की होती है, परंतु अधिक की लालसा उसे सतत अशांत करती है और संग्रह की वृत्ति उसे क्या करती है, भयभीत करती है। ध्यान रखना, लोभी के पास रहने वाला धन तालाब के समान, तालाब के पानी की जैसा होता है, परंतु जंगल में स्थित वो जो तालाब है उसके जैसा अगर है लोभी का धन तो वो कोई काम का नहीं है। इसलिए आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो तालाब बनाओ, लेकिन कैसे, यहाँ के जैसा तालाब बनाना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मीटर वाला उदाहरण भी आप जरूर याद रखना, क्योंकि लोभ है मीटर की पट्टी जैसा और संसार है के समस्त पदार्थ हैं कपड़े जैसे, वो कभी संतुष्ट आप नहीं कर पाओगे। और इसको भी याद रखना, बहुत विशेष बात है, मन आपका कैसा है, पूर्ण विराम नहीं चाहता, वो पूर्ण विराम नहीं चाहता, वो तो अल्प विराम चाहता है, लेकिन आपको उसको पूर्ण विराम की ओर लेके चलना है। इतने ही रखते हैं, समय हो गया। चर्ची का सुनना है क्या, सुनना है, चलो देखते हैं कौन सा सुना। हाँ चलो सुनाता हूँ। सन 2004 की दीक्षा हुई, बीच चतुर्मास में दीक्षा हुई थी हम लोगों की। उसके बाद बिहार करते हुए कुंडलपुर की गर्मी, पहले ही उसमें आचार्य भगवान ने ऐसी गर्मी दिखा दी कि समझ में आ गया क्या होता है मुनिपना और क्या होती है गर्मी। उस लू में प्रथम हुआ, और योग संयोग की बात है कि वहाँ से बिहार हुआ और सब लोगों की भाव थे, कोई बोल रहा था यहाँ, कोई बोल रहा था वहाँ, पर आचार्य श्री तो आचार्य श्री है, कोई जज कर नहीं सकता है कहाँ। और वास्तविकता में वो एक ऐसा स्थान था जहाँ गुरुजी का आज तक चतुर्मास ना हुआ है, और कोई सोच नहीं सकता था कि गुरुजी उस ओर जा रहे हैं, कोई नहीं बता पा रहा था, सबकी अलग अलग धारणाएं थी। उसी बीच में पानी बहुत तेज था, पानी के बीच में आचार्य भगवंत पहुँचे, कहाँ पर, रेहली पटनागंज। रेहली पटनागंज पहुँचे। रेहली पटनागंज पहुँचते ही देखा रेहली पटनागंज के बाहर एक बहुत बड़ी नदी है। अब उस नदी को पार करना है, पर वो नदी कहाँ तक आ गई है, कंधे तक। कहाँ तक आ गई है, कंधे तक। आचार्य श्री को बोले आचार्य श्री चतुर्मास तो आपको यहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंधे तक नदी है और समय कम बचा है, आगे जाना मुश्किल है और आगे भी बहुत सारी नदी हैं। आचार्य श्री मुस्कुराए और वहीं रेहली वाले पटनागंज वाले बाबा को नमस्कार किया। उन्होंने कहा चलो, दृढ़ संकल्प था। गुरुजी आए और मुश्किल काम था, लेकिन गुरुजी जब नदी के पास आए, पहले घुटने कंधे तक थी, कंधे से वो कमर तक आई और कमर से वो घुटने तक वो नदी नीचे आ गई। पूरा संग, कहते हैं ना, पूरा संग बड़ी ही उसके साथ निकल। सब आश्चर्यचकित रहे, क्या हुआ क्या हुआ। आचार्य श्री का कहना था कि कुछ नहीं, अपने साथ तो बड़े बाबा का तो आशीर्वाद है। और आचार्य ज्ञान सागर जी जब देख रहे हैं तो चिंता की बात क्या है। तो उस वक्त एक जो बोलते हैं ना, सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, उन्हें कौन रोके उन्हें कौन बांधे। तो जब गुरुजी के विचार ऐसे हैं तो उन्हें कौन रोक सकता और कौन बांध सकता। उनकी इच्छाओं को तो कोई भी नहीं, ऊपर से देवता लोग आकर पूरी करते। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।